कह सकते हैं आप कि भारत धीरे धीरे मोटा हो रहा है। पहले ये आप चीज़ें सुनते थे कि अमेरिका में ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह की चीज़ें, लेकिन नहीं, अब हमारे देश में भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चे मोटे हो रहे हैं। इनफैक्ट जो सीनियर्स हैं, मतलब 30 से 40 साल या 40 से 50 साल के बीच, वहाँ पर लोगों का वज़न बढ़ रहा है। और वज़न का बढ़ना बहुत सिंपल सी बात है कि कई बीमारियों का न्योता होता है। तो आखिर क्यों वज़न लगातार बढ़ रहा है? क्या हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, खान पान चेंज हुआ है, और क्या और चीज़ें हैं, क्या और फैक्टर्स हैं जो लगातार वज़न में वृद्धि कर रहे हैं? उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हम जानते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में और बड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और आखिर ऐसा क्या कोई सिंपल मेथड नहीं है वज़न घटाने का या कंट्रोल करने का, जिसमें आपको कोई बहुत खाना पीना नहीं छोड़ना है, बहुत पसीना नहीं बहाना है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें तो वज़न नियंत्रण में रह सकता है, क्योंकि इससे आप स्वस्थ रहेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए आज इस वज़न के स्वास्थ्य कनेक्शन को, हेल्थ कनेक्शन को थोड़ा टटोलेंगे, थोड़ा और इसके अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे आप इस पे अपना कंट्रोल लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा वजन को और समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर वजन को बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, इससे नापा जाता है कि आप मोटे हैं कि नहीं। वजन एक अलग बात है, लेकिन मोटापा दूसरी बात है। थोड़ा अंतर है दोनों में। किसी का वजन ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि मोटा है। आपकी लंबाई और वजन का अनुपात होता है। अगर आप लंबे ज्यादा हैं और आपका वजन ज्यादा है तो वो अनुपात ऑटोमेटिकली कम आएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई 90 किलो का है तो वो मोटा हो गया, ये अलग है। बीएमआई 25 से 30 के बीच जैसे ही जाता है, यानी 25 के नीचे रहेगा तो सामान्य है, उसमें भी और कैटेगरीज होती है, लेकिन 25 से ऊपर गया तो यहाँ से ओवरवेट की कैटेगरी शुरू हो जाती है और वो 30 तक जाती है। उसके बाद अगर आप 30 से भी ऊपर निकल गए अपने बीएमआई पे तो फिर आप कहलाएंगे मोटे, या वो जो आपको साइड में एक फिगर दिख रहा है ना, जहां पर सारा जो पूरा का पूरा वजन है बॉडी का वो केंद्रित है कमर के आसपास, और यही चीज सबसे खराब होती है। अब थोड़े और स्टैटिस्टिक्स देखिए, भारत में क्या हाल है मोटापे का। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आंकड़े हमने लिए हैं। लगभग 6.5% महिलाएं हैं जो मोटापे का शिकार हैं। पुरुषों में क्या स्थिति है? 4% भारतीय पुरुष, यानी कि पता नहीं आंकड़ा कितना सही, और कितना सही मेरा मतलब है कि आंकड़ा तो सही है, लेकिन ऐसा अनुपात क्यों निकल रहा है कि महिलाएं ज्यादा मोटापे का शिकार हो रही हैं बनिस्बत पुरुष कम हो रहे हैं? क्योंकि और कुछ स्टडीज है जो उल्टा भी कहती हैं। समृद्ध परिवारों में ज्यादा है मोटापा, ठीक है, इस बात को समझा जा सकता है। और 40 से 49 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा, यानी अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि एक ये 40 से 50 तक की उम्र ऐसी जो इसी समय आपको दुनिया भर की सारी बीमारियां पकड़ती हैं, सारी लाइफस्टाइल डिजीज, हार्ट की कह लीजिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और उसी समय आप देख रहे हैं कि मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या कोई कनेक्शन है इसका? और हर वर्ग में बढ़ रही है मोटापे की समस्या, मतलब यहाँ अमीरी गरीबी का भेद भी नहीं रह गया है, अब हर वर्ग में मोटापे को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो ये कुछ जानकारियां थी, कुछ तथ्य थे मोटापे के बारे में। चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, फैट लॉस एक्सपर्ट फिट क्रू के फाउंडर प्रतीक कुमार, और योग आचार्य ईरा त्रिवेदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ही हम पहले शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मोटापे को कैसे समझे, मतलब एक तो ये बीएमआई वाला तरीका हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति वजन से ज़्यादा है उसे आप मोटा कहें? मोटे की कोई खास डेफिनेशन, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उन्हें बताते हैं कि भाई आप अब ओबीज हैं और ध्यान रखिए? Right. Thank you for asking the question. So, Indians are more prone for obesity. हमारे लोगों में, एशियंस में और इंडियंस में मोटापा ज्यादा होता है। अभी आपने जो सारे कट ऑफ बताए, ये ज्यादातर वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए लेते हैं। इंडियंस में जैसे आपने कहा कि 25 के ऊपर ओवरवेट हो गया और 30 तक ओवरवेट है, 30 के ऊपर ओबेसिटी हो गया। हम बोलते हैं 23 के ऊपर ओवरवेट हो गया, 23 से 27.5 तक इंडियंस में ओवरवेट हो गया एंड 27.5 से ऊपर ओबेसिटी हो गई। तो एक तो ये बीएमआई होता है जो कि जिसके कट ऑफ एशियंस में, इंडियंस में कम है। इसका कारण यह है कि उतने ही बीएमआई पे हमारे अंदर बॉडी का फैट ज्यादा होता है, और वो ज्यादा विसरल एडिपोसिटी जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, और ये ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज के लिए। सो हमको एशियंस में, इंडियंस में कट ऑफ कम लेना पड़ता है। दूसरा तरीका यह है कि हम वेस्ट साइज देखते हैं।
वेस्ट साइज स्पेशली जो ये हमारा पेट का फैट होता है, अगर हमने मसल्स बनाई हुई हैं, हमारे हाथ पैर का में मसल्स हैं और उससे वेट ज्यादा है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। बट हमारा अगर बॉडी में फैट ज्यादा है जो कि स्पेशली पेट के ऊपर होता है, वो बुरा फैट है और उससे ही सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं। तो हम वेस्ट साइज को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और वेस्ट साइज का कट ऑफ वेस्टर्न्स में है 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, विमेन में तो ज्यादा हो गया वेस्ट साइज, और 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है मेन में तो ज्यादा हो गया। हमारे इंडियंस में ये कम है, 80 से ऊपर अगर ज्यादा है विमेन में तो ज्यादा है, 90 से ऊपर मेन में ज्यादा है, तो हम बोलेंगे आपका वेस्ट साइज ज्यादा है। सो अपार्ट फ्रॉम बीएमआई वी आल्सो टेक इनटू अकाउंट वेस्ट साइज। ठीक है ईरा, जो ये सारे आंकड़े हम देख रहे थे इसमें एक बात मुझे तो थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित कर गई कि महिलाएं पुरुषों के अनुपात में ज्यादा मोटी हैं, मतलब 6.5% देश में, और ये इंडियन डेटा ही है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से निकाला गया डेटा है। करीब 6.5% महिलाएं मोटापे का शिकार है बनिस्बत की 4% पुरुषों का। जबकि आज मैं दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो भी एक नेशनल सर्वे था, सरकार की तरफ से आया, जो डायबिटीज को बता रहा था, और उसमें यह था कि क्योंकि महिलाएं एक्टिव रहती हैं और घर का काम करती रहती हैं, इसलिए उनमें डायबिटीज के चांसेस कम है, उनका वजन थोड़ा मेंटेन रहता है, पुरुषों में ज्यादा। थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो गया, लेकिन क्या फिर भी ये कि विमेन आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी, क्या ये ठीक सही है कहना? आई थिंक हम लोग इतना जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हम लोग, क्योंकि अर्बन इंडिया है, रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया में जो लेडीज़ हैं वो बहुत काम करती हैं, ओबेसिटी खास तौर एक अर्बन प्रॉब्लम है, तो हम लोग इतना भी पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते। एक चीज़ ये भी होती है कि ओबेसिटी के बारे में लोग ये नहीं समझते कि ओबेसिटी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। ये नहीं कि आपने बस ऐसा बस नहीं है कि आपने आप, इट्स नॉट जस्ट अ डाइटरी प्रॉब्लम। ऑफ्टन टाइम्स एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए इतना जनरलाइज मुझको नहीं लगता है करना ठीक है कि ऐसा है। डायबिटीज़ डेफिनेटली, जो आपने डायबिटीज़ के बारे में बोला है वो भी काफ़ी है, पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है कि वुमेन की टेस्टिंग इतनी नहीं होती है जितनी मेन की टेस्टिंग होती है, ये भी एक फैक्ट है। तो इसलिए बस थोड़े से मैं फैक्ट्स बोलना चाहूँगी यहाँ पे। पर डेफिनेटली जो आपने बोला कि हमारे देश में इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, इसमें सबसे बड़ा कारण है डाइटरी चेंज। जो हम खाना आजकल खा रहे हैं वो नहीं है जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो खाते थे। आजकल के इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना, इतना ज़्यादा बिल्कुल ही मीनिंग हर चीज़ में शुगर, हिडन शुगर, फाइबर बहुत कम रहता है आज के खाने में क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड रहता है। तो जो डाइट है वही है मेन कारण, एंड ऑफ कोर्स लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। आजकल की जो मॉडर्न जिंदगी है वो है ऑफिस जाना, ऑफिस आना, एक जगह पे जाना, पूरा दिन भर वहाँ पे बैठना और फिर वापस घर पे आना, टीवी देखना, खाना खाना और सोना। और हमारे इंडियन डाइट भी काफ़ी कुछ बदल गया है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मिलेट्स खाते थे, अब तो हमारा बहुत ज़्यादा राइस और व्हीट हैवी डाइट हो गया है, और ये भी बहुत बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी और इवन डायबिटीज़ के बारे में। जस्ट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है डाइट, बड़ा रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल, जो खान पान हमारा बदला, जो लाइफस्टाइल हमारी बदली, और सब चीजें इन दो चीजों